हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन है, चाहे वो कनेक्शन घरेलू है, दुकान का है, एग्रीकल्चर का है, आटा चक्की मिल का है, टावर्स का है, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है और उसको आप बंद करवाना चाहते हैं, रीजन कुछ भी हो, सपोज दैट आपका किसी प्रकार का जो है घरेलू कनेक्शन है, आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो फालतू में जो है आप बिल क्यों देंगे। तो वो आप लाइन कटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है पहला प्रोसेस होता है एक आवेदन लिखना। तो आवेदन कैसे लिखेंगे पूरी डिटेल्स बताएंगे। अगर दूसरा कारण है, अगर आपका कनेक्शन जो है दुकान का कनेक्शन है, वो दुकान किसी कारण से आप बंद कर रहे हैं, तो आपको लाइन कटवाने की जरूरत होती है नहीं। अगर कटवाइएगा तो बिल बढ़ते रहता है। इसलिए जब भी जो है कनेक्शन की जरूरत नहीं हो, बिजली की जरूरत नहीं हो, आप उसको हमेशा के लिए जो है बंद जरूर करवा लीजिए। नहीं तो वो बिल बढ़ते बढ़ते जो है बहुत ज्यादा आ जाएगा और आपको डायरेक्टली जो है 1 लाख 2 लाख रुपए की जो है नोटिस कोर्ट से जो है आपको दे दी जाती है। और वो आपको जो है जमा करना ही सिद्ध होता है। अगर आप परमानेंट जो है कनेक्शन के लिए जो है आवेदन नहीं देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये बिल जो है आपको बढ़ते रहता है। और जब ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो सीधे डायरेक्टली जो है कोर्ट से नोटिस आता है, आपको बिल भेज दिया जाता है कि आप इतने रुपए का पेमेंट कीजिए। तो वहाँ पे कोई एक्सक्यूज जो है आपका नहीं सुना जाएगा कि हमने तो लाइन यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं थे। तो ये सब कुछ नहीं सुनता है बिजली विभाग। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको बिजली की जरूरत नहीं है तो परमानेंट कटवाने के बाद ही आप निश्चिंत हो। ऐसा नहीं है कि आप निकाल दिए, वहां से तार हटा दिए, आप सोच लें कि हम तो लाइन जला ही नहीं रहे हैं, हम तो बस अब हमारा बिजली बिल बंद हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रोसेस होता है, आपको एक आवेदन लिखना होता है। आवेदन कहाँ लिखेंगे? तो देखिए, सेवा में लिखेंगे। सहायक विद्युत अभियंता, जिसको एसडीओ कहते हैं, उनके नाम पे एक आवेदन लिखना होगा। सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, जहां आपका है यहाँ पे डाल देंगे। विषय में लिखेंगे परमानेंट बिजली कनेक्शन कटवाने के संबंध में। ठीक है। उसके बाद महाशय, महाशय के बाद नीचे आएंगे। सेवा में सेमने निवेदन इस प्रकार है कि जिसके नाम पे कनेक्शन है उनका नाम, पिता पति का नाम, ग्राम कहाँ है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है, थाना, यहाँ पे जिला लिख देंगे कि निवासी हैं। मेरा विद्युत कनेक्शन संख्या, जो उपभोक्ता संख्या होता है वो यहाँ पे डाल देंगे, एवं विद्युत मीटर संख्या जो है यहाँ पे डाल देना है। मेरी कैटेगरी जो है, अगर घरेलू कनेक्शन है तो डीएस, अगर दुकान का है तो एनडीएस, अगर एग्रीकल्चर का है तो एजी, अगर आटा चक्की टावर्स जो है बिल्डिंग शॉप है तो एलटीआईएस, अगर कोई बड़ा कनेक्शन है तो एनडीएस 2डी है। मैं अपनी बिजली कनेक्शन को हमेशा के लिए कटवाना चाहता हूं। मैं किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गया हूं। अगर आप शिफ्ट हो गए हैं तो ये लिखिएगा। अगर आपका दुकान है किसी कारण से बंद हो गया है तो मेरी दुकान बंद हो गई है, जिस कारण मैं अपनी बिजली कनेक्शन को कटवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि मेरी मेरी बिजली कनेक्शन को जल्द से जल्द काट दिया जाए एवं फाइनल बिल बना दिया जाए, ताकि मैं अपनी बकाया राशि का भुगतान करके अपनी कनेक्शन को बंद करा पाऊँ। उसके बाद विश्वास भाजन लिख देंगे, नाम, पूरा पता, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर दे देंगे। तो इस तरह से एक आवेदन लिखना होता है। देखिए, लाइन कटवाने का अलग अलग स्टेट की जो है अलग अलग चार्जेज होती हैं, वो आपको पेड करना होता है। बिहार की बात करें तो घरेलू कनेक्शन के लिए जो है 326 रुपया, दुकान के लिए कुछ 50-60 रुपया ज़्यादा होता है। उसी तरह से एलटीआईएस के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 89 रुपये का कटता है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग चार्जेज होती हैं, वो आपको देना होता है। उसके बाद उसके बाद आवेदन दे देते हैं तो 10 दिन के बाद जो है आपके परिसर, जहां आपका कनेक्शन है, वहां पे जो है कर्मचारी जाते हैं, आपको मीटर को जो है मान पठन को जो है दर्ज करते हैं, और आपका मीटर जो है पोल पर से जो है लाइन काट कर मीटर को जो है बिजली ऑफिस ले आते हैं। उसके बाद जो है फाइनल जो रीडिंग होता है वो लिख देते हैं, और वही लेटर पे फिर जो है एक लेटर बनता है और वो एसडीओ साहब के पास जाता है कि लाइन कटवाना चाहता है। उसके बाद जो है वहाँ पे फाइनल बिल सेटलमेंट जो होता है सहायक विद्युत अभियंता ही करते हैं। और जो भी सेटलमेंट, जैसे आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, तो वो एडजस्ट किया जाता है। अगर आपका पैसा विभाग की तरफ से निकलता है तो विभाग आपको पैसे लौटा देता है, या आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है तो वो आपको पेड करना होता है। तो फाइनल सेटलमेंट इस प्रकार से किया जाता है। तो ये प्रोसेस ज़रूर आप कर लीजिएगा। अगर आपको लाइन की ज़रूरत नहीं है तो परमानेंट हमेशा कटवा लीजिए। लाइन उतार के छोड़ देने से जो है वो कनेक्शन नहीं कटता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वो बिल बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होगा जाएगा, और फिर डायरेक्टली जो है आपको जितना अमाउंट का बिल रहेगा वो सब देना भी पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला प्रोसेस तो है आवेदन लिखिए। उसके बाद अगर आपका मीटर कवर के आ गया, उसके बाद जो है आप जेई साहब के पास जाइए।
मीटर कवरने के 10 दिन के बाद वहां से आप लेटर नंबर और डेट ले लीजिए और उसके बाद फिर जो है एसडीओ सहायक विद्युत अभियंता के पास जाइए कि हमने परमानेंट लाइन कटवाने के लिए इस आवेदन से जो है हमने आवेदन दिया है, हमको फाइनल सेटलमेंट फाइनल बिल जो है बना दिया जाए ताकि मैं पेमेंट करके लाइन को कटवा पाऊँ। तो आपको 2 बार जो है सहायक विद्युत अभियंता के पास एसडीओ के पास ऑफिस में जाना होगा। पहला जो है आपको लाइन कटवाने के लिए जो है आपको रिसिप्ट कटवाना होगा, दूसरी बार जो है आप लेटर नंबर और डेट लेके जाएंगे तो फाइनल बिल बनवाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तभी जो है फाइनल बिल सेटलमेंट का जो है लेटर आपको मिलेगा, वो लेटर आप रखिए और निश्चिंत हो जाइए फिर। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होता है जो हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। किसी तरह का डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह से बिजली विभाग से रिलेटेड जो है आप वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।